मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खुदा के खानदान में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 19 की हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, दुनिया में रहते हुए हमारा एक दुनियावी खानदान है जिसमें हम पैदा हुए हैं। हमारे लिए एक आसमानी खानदान भी है जो खुदा का रूहानी खानदान कहलाता है। अब मेरे अजीजों, जैसा कि पौलुस रसूल जो है वो बयान करता है कि अब तुम परदेसी भी नहीं रहे, अब तुम मुसाफिर भी नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। इसका मतलब है कि मुकद्दसों का वतन जो है वो एक सेपरेट है और फिर खुदा का घराना जो है वो भी हमें इस आयत मुबारका के मुताबिक नजर आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के घराने में कैसे शामिल हो सकते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है कि खुदा ने ईमानदारों को, दीनदारों को, जो खुदा को कबूल कर लेते हैं, उनको अलग किया हुआ है, यानी कि चुना हुआ है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत कर लें। ज़बूर नंबर 4 है और उसकी आयत मुबारका 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जान रखो कि खुदा ने दीनदारों को अपने लिए अलग कर रखा है, उनको चुना हुआ है। खुदा ने अपने लिए अलग चुने हुए लोग जो हैं उनको कलीसिया कहा गया है, उनको मुकद्दस कौम कहा गया है और उन्हीं को खुदा के घराने के कहा गया है। यही खुदा का घराना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के खानदान में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के खानदान में कैसे शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, बाइबल मुकद्दस के जरिया से। नंबर 2, रूह कुद्दस के जरिया से। फिर नंबर 3, हमें रूहानी पैदाइश की जरूरत है, जिसको नई पैदाइश कहा जाता है, जिसको बोर्न अगेन कहा जाता है। आसमानी खानदान में शामिल होने के लिए नई पैदाइश का होना बहुत जरूरी है। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, नई जिंदगी का आगाज करते हैं, तो फिर आप खुदा के खानदान के अफराद हो जाते हैं, उसके खानदान के मेंबर हो जाते हैं, उसके खानदान के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। गो के ये भेद बहुत गहरा है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सरदार काहन जो था वो भी इस बात को ना
प्रॉपर तरीके से समझ सका। जब वो रबाना यीशु अल मसीह के पास गया, मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 3। निकोदेमस जो है ये रबाना यीशु अल मसीह के पास गया और उससे कहने लगा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, जो मौज से तू दिखाता है, जो काम तू करता है, ये कोई और नहीं कर सकता। तू वाकई उस्ताद है, तू वाकई मुअल्लम है, तू वाकई मुबल्लग है, और हम ईमान रखते हैं कि तू खुदा की तरफ से नबी बनकर आया है। सो मेरे अजीजों, रबाना यीशु अल मसीह ने निकोदेमस को जवाब दिया। यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। ये जिस्मानी खानदान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये रूहानी खानदान की बात हो रही है। ये दुनियावी खानदान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये आसमानी खानदान की बात हो रही है। सो आसमानी खानदान में शामिल होने के लिए जरूरी है कि हम नए सिरे से पैदाइश लें। ये खुदा की ख्वाहिश है, ये खुदा का प्यार है कि हम उसके फर्जंद कहलाएं और उसके खानदान के फिर हो जाएं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तिलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना 3 का पहला खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। ये खुदा की मोहब्बत है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने यीशु मसीह को भी नहीं जाना था। सो मेरे अजीजों, वैसे तो खुदा ने जब कायनात को बनाया तो खुदा सबका बाप तो है ही, लेकिन उसके खानदान में शामिल होने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, हम आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते। दाखिल होने की तो बड़ी दूर की बात है। सो मेरे अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के बच्चे, बेटे, फर्जंद कैसे बन सकते हैं? कुदरती नस्ल से नहीं। नंबर 1, कुदरती नस्ल से नहीं। नंबर 2, इंसानी फैसले से नहीं। नंबर 3, शोहर से नहीं, सिर्फ खुदा के जरिया से, सिर्फ और सिर्फ खुदा के जरिया से। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसानी इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और फिर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 12 के अंदर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और उस पर ईमान ले आते हैं, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार देते हैं, तो मेरे अजीजों फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके फर्जंद बन जाते हैं, और फिर हम दूसरों से अलग नजर आते हैं, और फिर हम खुदा के घराने के हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अब तुम परदेसी भी नहीं रहे, अब तुम मुसाफिर भी नहीं रहे, बल्कि अब तुम
मुकद्दसों के हम वतन हो गए हो और फिर खुदा के घराने के हो गए हो। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप खुदा के घराने के नहीं हुए तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदा के घराने के हो जाएं, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।